हाँ सर, क्लास के बाद कर दूंगा। हाँ, चलो ठीक है बच्चों। देखो, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, ये वाला हो गया था, एल्डिहाइड कीटोन हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद आता है हमारे पास, जो हमारे पास अगला है, दैट इज बेसिकली एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। एंड सो दिस इज द हेडिंग, इसमें वही लिखना है यहाँ पर। सो वी हैव टू टेक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। सो हियर इट इज, acid and acid derivative. So when I say acid and acid derivative, इसमें obvious सी बात है, यहाँ पर इसमें हमें क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। एंड दिस इज क्वाइट इजी, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि चूंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसमें जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है, इट इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि एसिड और डेरिवेटिव जो होगा वो एसिड से ही बना हुआ है। सो वी कैन से RCOH हमने लिखा कहीं पर। सो इफ यू जस्ट टेक RCOH एंड आई एम राइटिंग हियर दिस इज, जिसमें यहाँ पे लिखा RCOH। नाउ दिस RCOH में इसके एक नोमेनक्लेचर में आप लोगों को ध्यान रखना है, RCOH लिया, यहाँ पर OH को रिप्लेस करो, तो यहाँ से क्या सब बनेगा, OH को रिप्लेस कर दोगे तो नंबर वन, एक तो RCOO, सबसे जो टॉप मोस्ट है वो RCOO एनहाइड्राइड बन गया। दूसरा बन गया हमारे पास RCOX यानी Cl, ये हो गया। देन वी हैव दिस RCOOR, देन वी हैव RCONH2 amide. So we have these RCONH2, that is amide। तो ये हमारा एसिड डेरिवेटिव है। एंड नाउ फ्रॉम दिस वन, एक बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब आपने इसको लिया है यहाँ पर, सो इन दिस केस, तो ये सारे के सारे जो बनते हैं, ये इनका जो मेजर रिएक्शन है, दैट इज वेरी सिंपल, एंड दैट आई होप यू ऑल आर मेमोराइजिंग दैट, वो सब आपको याद होगा। एंड सो फॉर दैट, यूजिंग दैट, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसीलिए सो नंबर वन जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसिड है, तो दिस इज बेसिकली, ये जो एसिड हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये एसिड है। और ये एसिड बना कैसे है, दिस इज अगेन ऑल जनरेटेड फ्रॉम, यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा हमारा, यानी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन से एल्डिहाइड और एल्केन से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, तो यही वाला होता है जिसे हमने यहाँ पे लिया, एल्केन लिया, एल्कीन लिया, और एल्केन एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर करके हम लोग कहाँ तक ले जाते हैं, एल्केन है या एल्कीन है या हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और अदर हाइड्रोकार्बन। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट, उस केस में द ऑल ऑक्सीडाइज टू, इनिशियली पहले अल्कोहल तक ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड कीटोन में जाता है, एल्डिहाइड कीटोन से फिर एल्डिहाइड कीटोन हो गया, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। So we can write here, this is the basic idea यही है, and so that can easily be prepared from any of these halides, and therefore we can have this idea like, so method of preparation की बात करें quickly, तो method of preparation में I hope you can recall all those reactions, जैसे कैसे कैसे कौन कौन सा होगा यहाँ पर। So MOP में नंबर वन, सबसे पहले तो हम ये बात कर सकते हैं यहाँ से कि जो शुरुआत होगी हमारी, वो हो जाएगी कहाँ, नंबर वन फ्रॉम एल्केन एल्कीन से शुरुआत करें, तो कौन कौन सा आएगा, फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन। सो एनी रिएक्शंस फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तो एल्कीन तो एल्कीन, हम ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनाइजेशन और KMnO4H अल्काइन, प्लस से करते हैं। बेंजीन। नंबर वन, सबसे पहले तो एल्केन की बात करें। एल्केन में कहीं पर भी डायरेक्ट कोई मेथड है हमारे पास एल्केन से बनाने का, मैं एल्केन सीधा बोलता हूँ यहाँ पर, एल्केन इज एनी मेथड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन की हम बात करें, तो वही जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन मतलब ये हो गया कि जैसे वो 9th-10th में जैसे पढ़ते थे ना, कि अब वुड लिया, वुड को का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, हीट किया, तो वहां से CO2 बनता है एंड वगैरह वगैरह, तो कुछ इस तरीके से कर लें तो बात अलग है। अदरवाइज वैसे एल्केन से डायरेक्टली हम लोग वैसे नहीं करते हैं। लेकिन इसमें आपने को मैंने जैसे इनऑर्गेनिक में एक पढ़ाया होगा, यहाँ पर आपको याद यदि हो, तो जब आप ग्रेफाइट लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस फ्रॉम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वाले में क्या हो जाता है, साइक्लोएल्केन है बेसिकली। तो जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, बेसिक उसमें तो खैर पाई इलेक्ट्रॉन भी वैसे प्रेजेंट है,
तो डायरेक्ट एल्केन से कोई मेथड वैसे नहीं है, लेकिन यदि हमने इसमें ये वाला ले लिया, लाइक एराइल एल्केन टाइप का ले लिया, मिथाइल बेंजीन टाइप का ले लिया, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन। इसमें क्या था यहाँ पर, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, CH3 ले लिया हमने यहाँ पर। सो क्या करते हैं यहाँ पर, अगेन KMnO4 का यूज करें तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सो दिस इज COH। सो व्हाट इज रूल इन दिस केस, रूल क्या है, हाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा वहां से, सपोज इवन टर्शरी भी है तो उसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एल्केन वाला केस बताया हुआ था ना, यहाँ पर ये वाला KMnO4 लेते हैं तो क्या बताया, यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये ले लिया, इंस्टेड यदि हमारे पास कुछ इस तरह का हो, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है, इसमें ये वाला ऐसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगेन विद दिस दिस इज फॉर्मिंग COH, COH बन जाएगा ये वाला। यदि मान लो हमारे पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट वाले में क्या बन जाता है, इन केस ऑफ ग्रेफाइट, इफ यू हैव टेकन ग्रेफाइट, सो इन दैट केस दिस इज फॉर्मिंग एरोमेटाइज होकर के COH COH बना देता है, हर एक पे COH 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 लग जाता है। COH COH। नाउ फ्रॉम दैट, इसके अलावा फर्दर यदि देखें इसमें तो और कौन सा रिएक्शन, इसमें यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, तो यदि हमारे पास मान लिया हमने ये वाला रिएक्शन ले लिया कुछ ऐसे, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये ले लिया हमने KMnO4 के साथ, या फिर मैंने इसमें ये ले लिया KMnO4 and I am taking one more like this one, ये तो खैर ऑलरेडी हमारे पास ये हमने ऐसे ले रखा है यहाँ पर, एंड फर्दर द क्वेश्चन इज कि मैंने इसमें R1 लिखा है, इसको लेट दिस बी R1, रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, ये R2 है, अच्छा इसमें एक और बिल्डिंग लगाना पड़ेगा, R3 है, एंड द रिंग दैट वी आर यूजिंग हियर इज, एक में हमने यहाँ पर ये वाला रिंग लगा रखा है ऐसे। सो जस्ट व्हाट आर द corresponding प्रोडक्ट इन दीज केसेस, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कंपेयर द रेट ऑफ दिस R1 R2 R3, just think over it. Please this is very important to understand one very important thing, like this reaction जो KMnO4 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सो एज ए रिजल्ट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इससे ये क्या करे, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका खुद का रिडक्शन होना है, तो जब इसका खुद का रिडक्शन होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, है ना। Yes, sir. And therefore one thing that can easily be predicted is that कि rate of R1 reaction जो होगा वो क्या होगा, R1 Maximum होगा, फिर greater than R2, R3, then फिर this is R2 तक R2 because NO2 is electron withdrawing, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है इसलिए R1 R3 और ये R2 हो गया। सेकेंड थॉट इज व्हाट, जब कभी भी, इसीलिए ये जो ऑक्सीडेशन है KMnO4 का जो हम लोग COH में कन्वर्ट कराते हैं, दिस इज possible only if this benzene ring does not have any group that can easily be oxidized, जैसे फिनॉल है यहाँ पर, तो चूंकि हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसी रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, एंड देयरफॉर इन दिस के जब भी फिनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, क्विनोन टाइप का बनता है, ये क्विनोन है हमारा, क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन, इलेक्ट्रोड हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा था, याद है QH2 और हमने Q लिखा हुआ है, ठीक। Yes, sir. सो दैट कैन बी यूज्ड हियर, तो इसलिए ये वाला हमारा प्रोडक्ट, इस केस में ये वाला रिंग का ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें COH बनेगा, इसमें COH बन जाएगा, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ सर। Yes. चलो सेकेंड वन इज व्हाट, दूसरे रिएक्शन की बात करें हम लोग, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें सिंपल ऑक्सीडेशन ही है, एंड सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच एल्कीन का लेकर के हम लोग कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, हम जैसे ये ले लिया, एक ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एल्कीन ले लिया,
या फिर अल्काइन ले लिया, तो इसमें कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल रिएजेंट्स दैट कैन बी यूज्ड हियर विद दिस वी कैन से एल्कीन? नंबर वन, एक तो हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस यूज कर सकते हैं, ओ, राइट। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली O3 लिया, H2O ले लो या O3 H2O2 ले लो, तो यहाँ पर ये वाला बनेगा हमारा, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर इन दिस केस एसिड बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड इज आप KMnO4 इसमें यूज कर ले, KMnO4H+। हाँ KMnO4 का यूज कर लेंगे तब भी हमारे पास ये वाला बन जाएगा, एसिड फॉर्म कर देगा, यानी यहाँ पर ये CH3COH बन जाएगा। ठीक, बाकी दूसरा कीटोन बनेगा। इसमें रूल क्या था, रूल ये था कि जहां भी हाइड्रोजन है वहां का एसिड, और जहां पर हाइड्रोजन नहीं है वहां पर कीटोन बन के रह जाएगा। सो दैट इज इन केस ऑफ एल्कीन और एल्काइन में हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली सपोज यू वुड हैव टेकन, मान लिया हमने यहाँ पर ये ले लिया, इमेजिन इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, ये C देन ट्रिपल बॉन्ड CCOH, दिस इज C, ये लिया हुआ है। नाउ इन दिस केस ओजोनलिसिस कराएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, O3H2O, again you will have this one COH बन जाएगा यहाँ पर, फाइन। एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, इस तरह से ओजोनलिसिस से या फिर इस तरह KMnO4 K2Cr2O7 का यूज करके हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर, सो थर्ड वन इज व्हाट, इसके बाद हम चले आगे इससे, सो वी कैन टेक दैट फ्रॉम, यू कैन से एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे पॉसिबल है, थर्ड वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सो फ्रॉम दैट वी कैन, अच्छा इसमें इसी का कंटिन्यूएशन में आपने देखा होगा यहाँ पर कि जैसे बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं V2O5 के साथ, तो क्या बन जाता है उसमें, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो क्यों बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, बिकॉज इनिशियली पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, इस रिंग का ऑक्सीडेशन होता है, और इस रिंग के ऑक्सीडेशन के साथ ही ये वाला, और ये V2O5 और कहाँ पे यूज होता है, वेयर इज दिस यूज्ड, V2O5 कैटलिस्ट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सर वो एल्केन्स की ऑक्सीडेशन में था, सर हाँ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन था एक, और ये इनऑर्गेनिक में कहाँ पे यूज करते हैं V2O5, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग V2O5 का यूज करते हैं, ठीक। और इनऑर्गेनिक में चलो एक और चीज, जैसे ये याद आ गया यहाँ पर, सो व्हाट वी कैन से, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही बढ़ते जाता है वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। हाँ, यानी हमने इसमें वेनेडियम, वो तो ठीक बढ़ता तो जाएगा, बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जैसे हम लोग ये कहते हैं कि वेनेडियम है यहाँ पर, तो वेनेडियम में जैसे हमने +2 लिया या फिर +3 है यहाँ पर, तो इसमें जो ऑक्साइड है इसका, सो व्हाट वी कैन फाइंड अबाउट वेनेडियम V2O5, किस तरह का ऑक्साइड है, वैसे एम्फोटेरिक बोलते हैं बट हम लोग थोड़ा सा एसिडिक टाइप का हाँ ले सकते हैं। रिमेम्बर रिमेम्बर दैट, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, कि इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, लेकिन प्राइमरली एसिडिक की तरह बिहेव करता है। एसिडिक की तरह करता है, सो yes sir। दिस इज V2O5, एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में याद रखना है, ठीक, क्या याद रखना है, कहाँ पे यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दूसरा कहाँ पे हम यूज करते हैं इसको V2O5 को, दिस इज अगेन कि जो V2O5 है प्राइमरली दिस इज V2O5 इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है, लेकिन दिस कुड बी ट्रीटेड एज एम्फोटेरिक, एंड दिस इज इन फैक्ट ट्रीटेड एज, बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली इट इज एसिडिक, ठीक। तो इसमें ट्रांजिशन मेटल में एक ट्रेंड है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते जाएंगे, ठीक, मेटल का, तो वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। यानी शुरुआत में क्या होगा, बेसिक होगा, फिर उसके बाद कैसा आएगा, दैट इज एम्फोटेरिक होगा, और फिर उसके बाद एसिडिक होगा। सो दिस वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है, पर्टिकुलरली इन ट्रांजिशन मेटल वाले में ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो Cr है, Cr क्रोमियम लिया हमने, तो क्रोमियम का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, CrO बनेगा, एक +2 हो गया, +4 है, +6 है, तो +2 वाला कैसा होगा, +2 एज बेसिक। बेसिक, +4 एज एम्फोटेरिक, और जो +6 वाला होगा वो एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। सो दैट वे यू नीड टू रिमेम्बर इट। सिमिलरली Mn है, Mn में भी यही चीज है कि जो MnO है, ठीक,
फिर Mn2O3 की बात करेंगे, फिर हमारे पास Mn2O7 की बात करेंगे। तो MnO क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा Mn2O3, फिर हमारे पास नेक्स्ट वाला आ गया तो वो वाला एम्फोटरिक, और लास्ट में जो हमारे पास ये वाला Mn2O7 है तो वहां से क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एसिडिक बन जाएगा। सो डू रिमेंबर दैट, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। यस नाउ सर। हाँ, तो ऐसे चीजों को ना, जहां पर जो चीज मिले ना उसको वहीं पे रिवाइज रिवाइज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, कि इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीपल कनेक्शन है ना वो सोर्सेज खुलेंगे, तो फिर चीजें आपस में सिंक लगेगा और चीजें आपस में कनेक्टेड रहेंगी, तो याद रहेगा ज्यादा बढ़िया से। वेल नाउ कमिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से हम लोग बात करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड में क्या हो जाएगा, सो जस्ट टेक दिस वन RCH। डायरेक्टली तो वैसे नहीं है, लेकिन एक मेथड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज मान लो ये RClCl, ये ऐसे ले लिया। सो व्हेन यू हैव टेकन दिस वन, तो यहाँ से क्या हो जाए, अक्षत आप लोगों ने इनऑर्गेनिक कर रखा है ठीक से? सर उतना अच्छे से नहीं सर। तो अभी जो बताया था ये पता था? हाँ सर वो सब पता था सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ जस्ट रिमूव H2O हटा दिया हमने यहाँ पर, जब H2O हटा दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। यानी वी कैन से कि जब भी हमारे पास RCCl3 है तो उस केस में हाइड्रोलिसिस से ये वाला RCOH बनता है। Now apart from that we can take one more reaction like RMGX का यदि हम लोग यूज कर लें, RMGX plus CO2, so this is again leading to क्या बन जाएगा यहाँ पर, this R minus attacking on this, ये वाला R यहाँ पे अटैक होगा, और जब ये यहाँ पे अटैक हुआ so as a result this is leading to followed by H plus ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बना देगा, this is leading to RCOH बन गया, ये आ गया RCOH। ठीक, तो अल्काइल हैलाइड से कुछ इस तरीके से हम लोग रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। देन वी हैव दिस फोर्थ वन एज, फोर्थ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल ले लें या एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। सो इन दीज केसेज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, नंबर वन पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए यहाँ पर, और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो हमें एसिड ही बनाना है। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली वी आर नीडिंग strong oxidizing agent is needed, strong oxidizing agents are needed, and so here we can write in this case, suppose जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, या ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCOH बन गया, यहाँ से COOH आ गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर भी वही COOH बन गया हमारा। नाउ इसमें इसके अलावा और क्या हो सकता है, सपोज मैंने जैसे ये ले लिया कीटोन ले लिया यहाँ पर, तो कीटोन में कौन सा तरीका है, what is the method that we can use to convert it? So I hope you remember one method that is called पॉप्स रूल। Popp's rule. Popp's rule में Pops। क्या है, हाँ, KMnO4 conk and strong, और हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, so we can say 1 और 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है, and so we can write the products are like this one, यानी 1 2 3 कार्बन का एसिड प्लस ये 2 वाला कार्बन जो हमारे पास है, ये वाला वहाँ इसका पे एसिड बना 4 वाला देंगे। ऑक्सीजन हाँ, रहेगा। ये वाला रह जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे वाले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी कैन से फ्रॉम दिस एल्डिहाइड कीटोन से हमने कुछ ऐसे बना लिया। इसमें एक और रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हमने मान लो ये वाला ले लिया, आई होप यू रिमेंबर दिस वन, ये OH है, ये CH3 लिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हमने I2NaOH लगा दिया। सो व्हाट वुड बी हैपनिंग हियर, I2NaOH ले लिया, या फिर मैंने CH3CHO लिया हुआ है, CH3CHO, and then take this is you can take like CaOCl, or you could have taken NaOBr, NaOBr, then you could have taken it like this, suppose हमने HCHO ले रखा है, HCHO लिया हुआ है, then take conk NaOH, then take this one PH CHO CO C double bond O PH conk NaOH. So what are the corresponding products? इन सारे केसेज में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? So please try to find out, evaluate करो इसको, देखो ध्यान से और याद करने की कोशिश करो क्या सब हो जाएगा यहाँ पर। So effectively ये वाला क्या आइडोफॉर्म रिएक्शन है, and so CH3 CH3CO minus, NaOBr में भी वही चीजें हुई हैं, then HCOH में ये कैनेजारो रिएक्शन हुआ, HCO minus CH3OH बना, यहाँ पर बेंजिलिक एसिड रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, then this is your Perkins रिएक्शन जिससे हमारे पास ये सिनामिक एसिड बन जाता है। नाउ फ्रॉम दैट, इससे और आगे की बात करें, यानी हमारे पास एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, एंड सो फ्रॉम दैट वी हैव गॉट व्हाट,
Fifth one is acid derivative. So while considering acid derivative, acid and acid derivative में हम लोग बात करें, so acid derivative का बहुत ही सीधा सा फंडा है, and that funda is to be used there. तो यहाँ से हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे इसमें, and then I am doing what? This is acid derivative is this one CH3 COO C double bond O CH3, ये ले लिया, CH3 COCl ले लिया, CH3 C double bond O OR ले लिया, एसिड डेरिवेटिव एंड साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, साइनाइड्स, ठीक, CH3COR ले लिया, देन यू कैन टेक दिस वन, ये वाला लिख लिया हमने यहाँ पर, CH3CONH2, देन यू कैन टेक फर्दर, यदि मैं देखूँ यहाँ पर एक लैक्टोन ले लेते हैं, ये वाला ले लिया, देन यू कैन टेक ये वाला, इसमें लैक्टोन हो गया, देन ऐड लैक्टम, लैक्टम ले लेते हैं यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ONH, ये ऐसे ले लिया, एंड सो जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। पहली बात तो ये है कि हाइड्रोलिसिस, सब में हाइड्रोलिसिस ही कराना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज और बोथ आपको ये भी ढूंढना है, ठीक। तो मैं इस बात का ध्यान रख करके फिर हमें बताना है यहाँ पर कि क्या क्या प्रोडक्ट होगा। एंड द मैकेनिज्म इज अगेन आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल सब में मैकेनिज्म सेम ही होना है। सो हाउ द थिंग्स वुड गो अलोंग दीज रिएक्शंस, इसके बारे में हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि और ये ठीक से दिखाई दे। हाँ, जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस वन, इसको कंप्लीट करो। साइनाइड ले लिया यहाँ पर, फिर RCN आ गया यहाँ से, सो वी कैन राइट हियर RCN। चलो आगे कर लेंगे इसको। So just write it here only, RC triple bond N. Then you can take this one double bond O, O, O. So just write the hydrolysis product of these. Taken acidic medium in first. Acidic हो या basic हो, कोई भी क्या होगा, ultimately H plus goes to this oxygen first and then this is broken. तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों में हो सकता है। एसिडिक बेसिक यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? यदि आप एसिडिक लेंगे तो OH प्लस बनेगा एंड देन H2O इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन और ये Cl बाहर निकला। बेसिक लेंगे तो डायरेक्टली OH का अटैक हो जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ही हम कर सकते हैं। एस्टर में भी एसिडिक में भी हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है। But amides are, as far as amides are concerned, this cannot be done in basic medium, and reason is quite obvious. Why it is so? Because in this case जब अपने बेसिक मीडियम लिया तो यहाँ से पहले तो एक H प्लस का निकलेगा, जैसे ही H प्लस निकला तो यहाँ पे क्या बन गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ, एंड सो देयर नो रिमूवल ऑफ दिस वन। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव एसिडिक मीडियम में ही ये वाला पॉसिबल है, ठीक। नाउ इन दिस केस लैक्टोन में क्या बन जाएगा, तो इसमें COH आ जाएगा हाँ, और दूसरा खुल के OH आ जाएगा। ये वाला हो गया हमारे पास, हाँ 1 2 3 4 5, यानी ये वाला कैसा हो गया, यहाँ पर ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, ये है डेल्टा, तो यानी डेल्टा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, इसमें एसिड बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, डेल्टा ये है। हाँ, एंड सिमिलरली वी कैन से दिस इज फॉर्मिंग एसिड लाइक दिस वन, यानी यहाँ पर ये वाला OH और ये वाला ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये COH ये लगा दिया। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर ये COH और ये NH2 बनेगा, एमीन बन जाएगा ऐसे ही। हाँ, RCN में क्या रूल है, यहाँ पर पार्शियल करते हैं तो एमाइड बनता है, पहले ये RCONH2 और RCONH2 से फर्दर ये ऑक्सीडाइज मतलब ये हाइड्रोलाइज कर देंगे तो RCOH बन जाएगा, ठीक। इन दिस केस व्हाट इज फॉर्म्ड, यहाँ पर सर CO2 बन जाता है। हाँ CO2 बन जाएगा यहाँ पर, ये पहले H2CO3 OH आ गया यहाँ पर, तो H2CO3 हो गया तो H2O प्लस CO2 हो गया और ये अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया एसिड डेरिवेटिव। साइनाइड से हमने ये वाला रिएक्शन देखा है यहाँ पर, और इसी रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अदर डेरिवेटिव्स। यानी यदि मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एसिड का रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें यही सारे रिएक्शंस भी यूज होगा। एंड सो
I hope you remember this the mechanism of this reaction. Simple वही वाला reaction है यानी Yes, न्यूक्लियोफिलिक. SN2T flower हाँ reaction. बस बस बस. RCN का मीडियम बिल्कुल कौन सा मीडियम होगा यहाँ पर RCN में. अगेन एक्टिवेटेड तभी होगा जब एसिडिक मीडियम होगा, तो आसानी से हम इसमें कर लेंगे. ठीक है. क्यों? Why it is so? This is not again possible in basic medium because सोचो जरा यहाँ पर ये CH3CONH2 था, यहाँ भी तो वही बन रहा है ना CONH2, तो बेसिक मीडियम में तो हम करा ही नहीं सकते इसका. therefore we need in acidic medium चाहिए हमें. हाँ. now properties की बात करें. properties, so when I say properties तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर. so properties में नंबर 1 सबसे पहले तो हम ये चर्चा देखेंगे यहाँ से कि एसिडिक नेचर तो है ही, बताने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज एसिडिक नेचर नंबर 1. एसिडिक नेचर, तो जब एसिडिक नेचर है इसका क्या मतलब होता है. एसिडिक नेचर मतलब ये हो गया, कैसे कंफर्म हम लोग करते हैं. नंबर 1 कोई भी बेस ले लिया है RCOH में, ध्यान रखना कि जो भी RCOH से कम बेसिक वाला है एक तो वो बेस सारा काम करेगा यहाँ पर. दूसरा ऑल मेटल्स विथ मेटल्स क्या हो जाएगा, मेटल्स से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. ठीक. दूसरा एनी एसिड लोअर देन दिस वन, मेटल सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, लिथियम ले लो, ये सब जितने भी लेंगे उन सब में ये रिएक्शन हमारा होना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक बेसेज लाइक, क्या ले सकते हैं इसमें, NaHCO3 ले सकते हैं, OH माइनस ले सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर दिस OH माइनस with we can write OH minus ले सकते हैं, और you could have take NaHCO3, then you can take like this one Na2CO3, you could have taken CH3MgBr. so इन सारे केसेस में क्या होगा, और you could have taken this one, ये वाला हमने ले लिया यहाँ से, ये वाला ऐसे है, ये वाला हमने लिया हुआ है यहाँ पर. इसमें यदि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है सॉल्ट के फॉर्म में है, सो ऑल दीज कैन बी टेकन एज अमोनिया एमाइड माइनस ले लिया, ये वाला NH2 माइनस. सो दीज आर ऑल, ये सब के सब में क्या होगा, ये H प्लस को डोनेट करेगा और यहाँ पे रिएक्शन फर्दर हो जाएगी, यानी वी कैन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा. या हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H2O बन गया, इसमें क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा. इसमें फिर से वही H, मतलब यहाँ पे H, ये वाला H2CO3 बनेगा, CH3MgBr में CH4 बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला एल्केन बन गया, ये वाला साइक्लोपेंटाडाइन बन गया, इसमें अमोनिया बन जाएगा. कनेक्टेड हाँ या ना. Yes sir. हाँ sir. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट. इसके और आगे की बात करें तो फिर क्या होगा, अदर देन दैट जो कुछ इसके अलावा जो रिएक्शन है इसमें, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एक HVZ रिएक्शन बोलते हैं. HVZ हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन. सो व्हाट हैपेंस इन दिस हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग. द बेसिक आइडिया इज व्हाट, बेसिक आइडिया ये है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन. हाँ. सो हियर वी कैन टेक RCH2 लिया हमने यहाँ पर RCH2, देन टेक COOH. तो खूबी क्या है इसमें, जब RCH2COH बनता है तो यहाँ पर क्या खूबी हो जाएगा, यहाँ से इसमें क्या रिएजेंट कौन सा यूज हम करते हैं यहाँ पर, सनलाइट H न्यू ना, गलत गलत गलत. व्हाट इज द रिएजेंट, SOCl2 नहीं सर, PBr3 सॉरी सर. हाँ, यानी रेड फास्फोरस. हाँ यस सर. एंड Br2, रेड फास्फोरस Br2 का यूज करते हैं, या फिर रेड फास्फोरस एंड I2 का यूज करेंगे तो ही रिएक्शन होगा. ठीक. यहाँ पर एंड सो दिस इज लीडिंग टू अल्फा पोजीशन पे ये हैलोजिनेशन होता है, यानी ये वाला क्या होगा, Br यहाँ पे आ गया, Br is coming at alpha position and therefore the remaining is what, बाकी जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो CHBr हो गया, फिर यहाँ पर ये वाला COOH आ गया. So this is basically कि रेड फास्फोरस एंड Br2 है, that means what, यहाँ पर या तो आप रेड फास्फोरस Br2 दिया हुआ होगा, फिर उसके वजह फिर Br मतलब PBr3 भी हम लोग यूज करके कर सकते हैं इसमें. ये इन सितु रिएक्शन है, इनफैक्ट मतलब रेड फास्फोरस Br2 में
PBr3 बनता है, क्योंकि PBr3 वैसे स्टेबल नहीं होता, PBr3 PI3 नहीं बनता है, स्टेबल नहीं होता है, सो दैट इज मेड इन situ एंड सो वी राइट रेड फॉस्फोरस एंड Br2 लिखते हैं इसमें। The advantage of this reaction is what? इसमें खूबी क्या है यहाँ पर, जब आप ये वाला लेते हैं, so as a result you can just इसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, so कोई मान लो यहाँ हमने ले लिया अमोनिया, so here we can get what, यहाँ से बन जाएगा RCHNH2 और ये COOH, and so this is what, this is your अल्फा एमिनो एसिड बन गया, ये वाला क्या बन गया, ये अल्फा एमिनो एसिड, जो कि हमें पढ़ना होता है, ड्यूटर आयंस एंड ऑल जो हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पर, तो RCH COH और NH2 बन गया एमिनो एसिड। जो हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, यही हमें एमिनो एसिड में इसी को पढ़ना है, ठीक। तो ये एक मेथड होता है जिससे कि हम लोग काफी ज्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं अल्फा पोजीशन पे हैलोजनेशन के लिए। The other reaction that can be used here is, इसके अलावा जो रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज जस्ट एक तो वही डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। I hope you all remember that decarboxylation reaction. I don't think I need to repeat this decarboxylation reaction. Already हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं। So don't, please अपने मन ही मन में आप लोग रिवाइज कर लें एक बार decarboxylation जो जो methods हैं, ठीक। And so all that can be written here. याद है वर्धित? वर्धित याद है आपको डिकार्बोक्सिलेशन? दीपम याद है आपको? सर पूरा याद नहीं है, लेकिन अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। तनु याद है? यस सर। ठीक है। सृष्टि याद है आपको? यस सर। ओके। अदिति? यस। वेरी गुड। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ शुरुआत करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, फिर सिंपल सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, देन वी हैव व्हाट, उसके बाद हमने देखा हंसडेकर रिएक्शन है। सो दीज आर अगेन, मतलब वो डिकार्बोक्सिलेशन तो है ही, इसमें वो सब रिएक्शन भी आ जाएगा, ध्यान रखना। RCOH लेते हैं तो RBr बन जाता है, तो ध्यान रखना है हमें। तो वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया। इसके अलावा और कौन सा रिएक्शन है इसमें? बीटा कीटो एसिड का, बीटा कीटो एसिड ले लिया, बीटा कीटो अल्कीन और एमाइन। फिर इसके अलावा ब्लैंक्स रूल, Hoffman bromide reaction है। So all that reaction can be used here for decarboxylation, हम लोग use कर सकते हैं। Very good. So that can be used here. Now the next reaction that can be used, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, that is one more reaction is this one. Decarboxylation के बाद और एक reaction हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे MNO ड्राई डिस्टिलेशन से हम लोग बनाते थे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड इज लीडिंग टू एल्डिहाइड कीटोन, जो हमने बनाया था MNO से डिस्टिलेशन करते हैं एसिड सॉल्ट का, याद है वो? जैसे हमने लिया फॉर्मेट, ले लिया फॉर्मेट को हमने ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया तो एल्डिहाइड बन जाता है, वहां पर एसिटेट ले लेंगे तो फिर वहां पर उसमें जो कैसे CH3 आ जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा, और यदि सीधा सीधा कैल्शियम एसिटेट ही हो तो एसीटोन बन जाता है। वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हमने इसमें देखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस इज न्यूक्लियर SNTD की बात करते हैं यहाँ पर। सो SNTD, so when I say SNTD, so in this case what is there again, क्या होगा यहाँ पर? SNTD हमने लिखा यहाँ पर, and so the mechanism is what, और इसमें क्या क्या आएगा? नंबर 1, just take that one, suppose हमने यहाँ पे ये लिख लिया, पहला हमने लिखा RCOOH, RCOOH, then what you do is take SOCl2, then take PCl3, then you can take PCl5, or you could have taken this one RCONA, RCOH और heat कर दो, then you could have taken RCOONA, COONA, then you could have taken, ये हो गया यहाँ से अमोनिया, अमोनिया एंड हीट कर दिया, then you could have taken ROH, ये ले लिया। So what are the corresponding products, क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर? सीधे सीधे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। So please quickly write these reactions. RCOCl, फिर हमारे पास फिर से ये भी RCOCl ही है, RCOCl, इसमें एनहाइड्राइड बन गया, यहाँ पर फिर से एनहाइड्राइड ही है, ये एमाइड है,
ये वाला क्या हो गया, एस्टर बन गया यहाँ पर। सो दैट वे इट कैन बी Yes, sir. कन्वर्टेड, जो भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स हैं इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और कोई रिएक्शंस की बात करें इसमें, दिस SNTD हमने देख लिया, डिकार्बोक्सिलेशन, हेल्वोलार जेलिन्स की हमने पढ़ ही लिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट और रिएक्शन कौन सा, हाँ इसमें एक और रिएक्शन है, दैट इज अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी इसको हम लोग कहते हैं ये वाला, लाइक दिस वन, कर्टियस, उसके बाद आंट आइस्टर्ट, कर्टियस रिएक्शन, यानी आंट आइस्टर्ट रिएक्शन, व्हाट इज दैट, आंट आइस्टर्ट homologation, homologation. This is very important reaction. Why it is very important? I am saying just for the region that इससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक कार्बन डायरेक्टली बढ़ जाता है, यू कैन जस्ट इंक्रीज वन कार्बन इन दी चेन, यानी यदि मुझे इसमें कन्वर्ट करना है कुछ ऐसे, सपोज मुझे चाहिए ये RCOH है मेरे पास, और इस RCOH से मुझे RCH2COOH चाहिए, so that can easily be done using this reaction. So how do we do that? कैसे करते हैं इस रिएक्शन को? नंबर वन, सबसे पहले तो मुझे इसमें यही वाला कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं SOCl2 से, या SOCl2 ले लिया, सो दिस इज चेंजिंग टू व्हाट, RCOCl बन गया। जब RCOCl बन गया, अब इसमें हमें क्या करना है, जस्ट ऐड CH2N2। जब CH2N2 ऐड कर देते हो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, Ag2O का यूज करते हैं हम लोग, एंड सो देन फाइनली हाइड्रोलिसिस है, 1 2 और फिर ये तीसरा हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट आर द corresponding प्रोडक्ट, राइट द मैकेनिज्म लिख करके फिर यहाँ तक लिखो, जस्ट राइट द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट करना है इसका, हाउ वी गो अबाउट इट। सो सी हियर, यहाँ पर जो हमने देखा है इसमें, तो ये वाला SOCl2 इस वाले में किया था, फिर यहाँ से CH2N2 लिया, Ag2H3O+, तो यहाँ पर ये CH- बना, N2+ लिविंग ग्रुप है, तो ये R का माइग्रेशन होता है, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और ये N2 निकला, तो दिस इज फॉर्मिंग कीटीन, यहाँ पे ये कीटीन बना है, और ये कीटीन ही है जो कि फर्दर रिएक्ट करता है इससे, यानी H2O लिया तो ये एसिड बन गया, अल्कोहल लेंगे तो एस्टर, और अमोनिया ले लेंगे तो एमाइड बन जाएगा। नाउ कंसिडरिंग दिस वन, ये वाला, देयरफॉर इन एसिड में दो रिएक्शंस आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखेंगे आप लोग। नंबर वन, ए तो ये वाला हो गया, और जो बी वाला मैं अभी दूसरा लिख रहा हूँ वो ये वाला है, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है इसको। And so what we do is this B type of reaction is that is required to be remembered again, and essentially is this one. ये है हमारे पास, इसमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से कहानी की शुरुआत वैसे ही करनी है, यानी इसमें कुछ करेंगे ऐसे, ये लिया मैंने, और यहाँ पर क्या होगा, फिर से कहानी में ऐसे ही लिखना है, R लिखना है पहले, क्या लिखना है पहले, R लिखेंगे, R, देन C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से देखो इसमें ये वाला लिया, यहाँ पर कुछ भी होगा, यहाँ पर समथिंग 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 X ले लिया यहाँ पर, या फिर Y ले लेते, Z ले लेते, कुछ भी, एक ग्रुप Z मैंने लिखा, Z विद माइनस चार्ज, ठीक, और यहाँ पर क्या है, Lg है। आई डोंट थिंक Lg में हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जैसे यहाँ पर N2+ है तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, सो अदर देन दैट इट कुड बी एनीथिंग एल्स आल्सो। सो हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ पर होना क्या है इसमें, कुछ बहुत ही arrangement होता है कीटीन। हाँ, ये वाला R का माइग्रेशन होता है, यहाँ पर ये Z के पास जाता है, ठीक, देन what happens, this Z is basically giving us what, ये Z जो है हमारा, this Z is forming double bond to this one, ठीक, और जो लिविंग ग्रुप है वो बोलता है टाटा बाय बाय, तो ये लिविंग ग्रुप का बाहर निकल गया यहाँ से, राइट। सो इफेक्टिवली व्हाट इज फॉर्म्ड, तो बनेगा क्या यहाँ से, अल्टीमेटली द स्पीसीज दैट आर फॉर्म्ड हियर एज, यहाँ पे ये बन गया हमारा कुछ ऐसा, ये वाला बन जाएगा R C, जो भी हमारे पास ये वाला Z है तो Z लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मली इसमें कार्बन ही लेते हैं, एंड समटाइम्स N, नॉर्मली ये वाला कार्बन होता है या नाइट्रोजन होता है,
सो हियर इट कुड बी Z का Z ही लिख लेते हैं यहाँ पर. सो दिस इज R, फिर वी हैव दिस Z, देन डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये बन गया. ठीक, तो ये वाला फॉर्म हो जाता है. और जब इसको फिर से हाइड्रोलाइज करा दो वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास रिएजेंट्स मतलब इसमें बनते हैं. ठीक है, तो ये दो Yes, sir. मैकेनिज्म स्पेशली हमें जरूर बढ़िया से याद रखना है, यानी कभी नहीं भूलना है. ये आप जरूर इसका ख्याल रखें, केयर करें कि ये कभी हमें भूलने की नौबत ना आए, ये कभी हमारे दिमाग से स्लिप ना हो. ये दो पर्टिकुलरली मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में यूज होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर नीडिंग. राइट, आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे. बाकी इससे और आगे की बात करेंगे अगली क्लास में. बट बिफोर दैट अगेन रिमेंबर योर टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो. कल हम लोग फिर से एक बार क्लास करेंगे. कल एक बार टेस्ट दे दूं मैं, या फिर बीच में एक ब्रेक डाल के फिर मैं दूं? तो थोड़ा सा मतलब सॉल्व करके रिवाइज कर लेते हैं एक बार और अच्छे से, फिर आप ले लीजिए. यस सर, उससे पहले टेस्ट ऑन बोलो, डेट बताओ. 21st फ्राइडे. टेस्ट ऑन 21st, आज है 19 है. हाँ, यस तो 21st, ठीक है, 9 AM. यस सर. ठीक, तो 21st 9 AM को हमें ऑर्गेनिक का ही टेस्ट होगा वो पूरा. सो प्लीज जस्ट गेट रिवाइज्ड, बढ़िया से रिवाइज कर लो, पढ़ लो मैकेनिज्म को, इन सबको, एंड देन विल गेट बैक टू दैट. ठीक है, ओके चलो सर. चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं. पार्थ तुम जरूर टेस्ट दे देना आज. यस सर.